जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूँ लुसेंट बच्चों और एनसीईआरटी का निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास बच्चों। लुसेंट सामान्य ज्ञान के लिए बच्चों मैं लेकर के आ चुका हूँ जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बच्चों सभी एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है बच्चों वो लेकर के आ चुके हैं। इस सेशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जो प्रश्न बच्चों PYQ है, कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो एक्सेप्टेड रहेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वैसे प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो क्लास कैसा लगेगा बच्चों, आप लोग सभी बच्चे बताएंगे। क्लास करने के बाद सेशन को पूरा कर लीजिएगा बच्चों। तो सभी बच्चे लाइक कर देंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास सभी साथियों शेयर कर देंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बच्चों, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट करके रख लीजिएगा, ताकि डेली क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड डेली कर सकते हैं। तो चलिएगा इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर हम स्टार्ट करेंगे। देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न है मेरे भाई कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। आप सभी बच्चे बताएंगे वायलिन, सितार, संतूर, शहनाई। देखिए, शहनाई वादक में बच्चों एक बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं, बिस्मिल्लाह खां। बार बार एग्जाम में आता है बच्चों, ये SSC में पूछा जाता है, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां ये जो है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां जो हैं यह शहनाई वादक हैं। लेकिन पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। तो ये सितार वादक हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर होगा। सभी बच्चे ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिएगा और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तेल का सबसे बड़ा बच्चों निर्यातक देश जो है वो सऊदी अरब है। कौन हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। पंचवर्षीय योजना जो है बच्चों, इसको तैयार कौन करता था। तो इसको तैयार करता है बच्चों योजना आयोग। योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है। इसका स्थापना कब हुआ था बच्चों, तो 15 मार्च बच्चों 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना होती है। और इसका कार्य था पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। लेकिन योजना आयोग का बच्चों नाम बदल करके अब कर दिया गया है नीति आयोग। नीति बच्चों आयोग क्या हो गया है, नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी बच्चों 2015 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो PM जो प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में होते हैं वही बच्चों वर्तमान में अध्यक्ष होते हैं। तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो जान गए बच्चों पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता है। यह योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। अब पंचवर्षीय योजना बच्चों टोटल कितने हुए। टोटल भारत में अगर पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो 12 अभी तक हुआ है। अब यही पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहा। पहली बच्चों 1951 से इसका 56 कार्यकाल रहा है। इस पंचवर्षीय योजना में जानते हैं कृषि पे बल दिया गया था। कृषि जो है बच्चों इस पे बल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। 1956 से 51 बच्चों सेकंड पंचवर्षीय योजना जो हुआ 1951 से 56 इसका कार्यकाल रहा। 61 से बच्चों 66 जो है वो थर्ड पंचवर्षीय योजना का साथियों कार्यकाल रहा है। जो थर्ड पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल रहा है 1951 से 1966। सेकंड पंचवर्षीय योजना में बच्चों उद्योग पर ध्यान दिया गया, उद्योग पर बच्चों बल दिया गया था। क्लियर है, सभी बच्चों का यहाँ तक क्लियर है। तो आप सभी साथियों बताइएगा
अगले प्रश्न की ओर साथियों आपको हम ले चलें। प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक कौन है? भारत में बच्चों जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारक कौन है? देखिए, जनसंख्या की अगर बात किया जाए बच्चों भारत में, तो 2011 में जनगणना हुआ। 2011, अभी बच्चों वर्तमान में 2027 में जनगणना होने वाला है, इसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम भारत में देखें बच्चों, जनसंख्या तो 121 करोड़ थी, 121 पॉइंट कुछ करोड़ था 2011 के जनगणना के अनुसार। और अभी बच्चों वर्तमान में अगर देखा जाए ना, तो 144 करोड़ प्लस जनसंख्या हो चुकी है भारत में। तो ये जनसंख्या वृद्धि का बच्चों, इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका प्रमुख कारक क्या है, इसका कारण क्या है, ये बताना है आपको। तो इसका कारण हो जाता है बच्चों उच्च जन्म दर। जन्म जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और मृत्यु बच्चों कम हो रहा है, इसलिए जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अब जनसंख्या के बात हो ही गया है बच्चों, तो आपको ये बताना है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? किस राज्य में बच्चों जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है, ये बताइएगा बच्चों। भारत में जनसंख्या जो देखा जाए उसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो फर्स्ट जो राज्य है वो है बच्चों यूपी। यूपी में जनसंख्या सबसे अधिक है। सेकंड आ जाता है महाराष्ट्र बच्चों, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा बिहार। बिहार देखिए जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पे, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए ना, तो ये 12वें स्थान पे आता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में बच्चों कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे आता है? 12वें स्थान पे। जनसंख्या के आधार पे बच्चों तो ये तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? तो अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलें, आप बताइएगा। सभी बच्चे बताएंगे। बिहार का बच्चों जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। जनसंख्या बच्चों अगर घनत्व पूछ दिया जाए, घनत्व सर्वाधिक किस राज्य का है? सर्वाधिक बच्चों किस राज्य का है? तो ये हो जाता है बिहार का हो जाता है। और सबसे कम अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि सबसे कम किस राज्य का है, ये आपको बताना है, तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहता है और बिहार में बच्चों 1108 व्यक्ति रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर साथियों लेकर के हम चलें। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु आपसे पूछा गया है तो एक कंगारू हो जाता है, ये आप जानते हैं। जैसे बच्चों क्रिकेट खेलने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कंगारुओं के साथ आज मैच है, ये जानते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया को बच्चों प्यासी भूमि वाला देश कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला अगर आपसे पूछ दिया जाए मेरे भाई कि देश किसे कहा जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ऊन का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। ऊन उत्पादन में अग्रणी देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया होता है। ऑस्ट्रेलिया महादेश बच्चों सबसे छोटा, अगर महादेश पूछा जाए सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना याद रखिएगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? सभी बच्चों को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि डेली क्लास आप कर सकेंगे बच्चों। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, लाइक से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों पूछा गया है किससे प्राप्त होता है? चूना पत्थर से, कोयला से, जिप्सम से, कैल्शियम से बच्चों। तो जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम से।
पीओपी बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। हड्डियों को बच्चों जोड़ने में आप देखते हैं, आपका अगर हड्डी टूट गया बच्चों तो वहाँ पे एक प्लास्टर होता है। वो प्लास्टर किसका होता है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। जिप्सम की अगर बात करें बच्चों तो जो मृदा है, मृदा क्षारीय होता है। मृदा कैसा होता है बच्चों? क्षारीय। तो इसकी क्षारीयता को अगर कम करना है तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। मृदा के क्षारीयता को कम करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम बच्चों हड्डियों को मजबूत करने में प्रयोग किया जाता है। कोयला जो है यह कार्बन का अपरूप होता है। इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कोयला में कार्बन पाया जाता है। आपको पता है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन हैं? इंटरनल इंडिया के बच्चों आपसे लेखक पूछा गया है, कौन है? आप सभी बच्चे बताएंगे। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी बच्चों ये कहाँ से हैं? तो गुजरात के पोरबंदर से इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। इन्हें बापू कहा जाता है। बापू भी कहा जाता है बच्चों। इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता। पूछा जाए आपसे कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के फर्स्ट अगर पीएम पूछ दिया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के बच्चों फर्स्ट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको बिहार गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? बिहार गांधी। बिहार पहले लिखना चाहिए था। बिहार गांधी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? इंदिरा गांधी बच्चों, इंदिरा गांधी को यह देखिए, ये भारत की फर्स्ट महिला क्या है? महिला अगर पीएम पूछ दिया जाए तो इंदिरा गांधी जी हो जाती हैं। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया बच्चों? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, तो इंटरनल इंडिया के लेखक पूछा गया है, ये हो जाते हैं बच्चों इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। करो या मरो का नारा आप किसने दिया बच्चों? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे छाप देंगे उसका आंसर। मोसमाई गुफा कहाँ पे स्थित है? मोसमाई गुफा आपसे पूछा गया है। ये मेघालय के अंदर है बच्चों। और आप जानते हैं मेघालय में एक जगह है मानसिन राम। मानसिन राम बच्चों। अब हम क्यों मानसिन राम का नाम लिए हैं बताइएगा सभी बच्चे। मानसिन राम साथियों, इसका क्यों नाम लिए ये हमने पूछा तो जानते हैं बच्चों, यहाँ पे सर्वाधिक अगर वर्षा पूछा जाए, सर्वाधिक आपसे वर्षा पूछ दिया जाए, वर्षा विश्व में मेरे भाई, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है तो ये मानसिन राम में होता है, मेघालय में बच्चों। मेघालय में एक जगह है मानसिन राम, यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होता है 200 सेंटीमीटर से भी बच्चों अधिक। कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से भी बच्चों अधिक यहाँ पे वर्षा होता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलें बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? देखिए शरीर का टेम्परेचर जो है किससे मापा जाता है बच्चों? थर्मामीटर से। थर्मामीटर। आपसे पूछा जाएगा शरीर का तापमान किससे मापा जाता है तो थर्मामीटर से। थर्मामीटर बच्चों हमारा तापमान जो है वो फ़ारेनहाइट में मापता है।
तो फ़ारेनहाइट कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा शरीर का तापमान होता है। अगर इसको सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। अगर इसको केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन होता है। तो ये तीनों टेम्परेचर को आप सभी लोग याद रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस बच्चों और 310 केल्विन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य की शरीर का तापमान को फ़ारेनहाइट में मापते हैं। आर्द्रता को बच्चों आर्द्रता को किस में हम मापते हैं? किससे मापते हैं बच्चों बताइएगा? तो इसको हाइग्रोमीटर से बच्चों आर्द्रता को हम क्या करते हैं? मापते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आर्द्रता बच्चों क्लियर है? हाइग्रोमीटर से। शरीर का टेम्परेचर किससे मापते हैं बच्चों? तो फ़ारेनहाइट से मापते हैं। ठीक है। अगर दूध की शुद्धता की बात कर दिया जाए बच्चों कि दूध जो है इसकी शुद्धता को किससे मापते हैं? तो इसको लैक्टोमीटर से बच्चों मापते हैं। गाड़ी की अगर चाल पूछा जाए बच्चों, गाड़ी की अगर आपसे चाल पूछ दिया जाए, गाड़ी की चाल किससे मापते हैं बताइएगा? ऑडियोमीटर से। मीटर से बच्चों गाड़ी की चाल मापते हैं। इसकी तात्क्षणिक चाल मापी जाती है, यानी कि अभी कितनी है, इसके बाद कितनी होगी, ये सब मापी जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? बताइएगा बच्चों, मूत्र का रंग जो पीला होता है किसकी कारण से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो है बच्चों वो पीला होता है। जो मूत्र है ना बच्चों, यूरिक एसिड होता है, यूरिया के रूप में होता है, यूरिया के रूप में होता है। अगर ये शरीर से बाहर ना निकले ना तो शरीर को हानि पहुंचाता है। हमारे शरीर से बच्चों 3 चीज़ निकलता है। जैसे यूरिया हो गया बच्चों, ये मनुष्य से निकलता है। अमोनिया भी हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए, अमोनिया को भी बच्चों बाहर निकलना चाहिए। ये मछली से निकलता है, मछली जो है बच्चों इसमें पाया जाता है और इसको निकालने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। एक होता है बच्चों यूरिक एसिड, ये जानते हैं? ये ना तो ठोस होता है बच्चों और ना ही द्रव होता है। ये ना तो ठोस होता है और ना ही द्रव्य होता है। ये पक्षियों में पाया जाता है, पक्षी से निकलता है बच्चों क्या? यूरिक एसिड। अमोनिया मछली से निकलता है और यूरिया बच्चों यूरिक्रोम जो हो गया मूत्र के रूप में, यह मनुष्य से निकलता है। ठीक है, ये स्तनधारियों से निकलता है बच्चों यूरिया। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है बच्चों? आप सभी लोग बताएंगे। अगला देखिएगा प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? ये बताना है। ते बच्चों राजस्थान में है। भारत की सबसे अगर लंबी नहर पूछ दिया जाए, सबसे लंबी बच्चों नहर पूछ दिया जाए तो इंदिरा गांधी नहर। अगर बच्चों विश्व की सबसे लंबी नहर पूछ दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? स्वेज नहर हो जाएगा। स्वेज नहर जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे लंबी नहर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। आगे चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। राणा सांगा कहाँ का शासक था? राणा सांगा के बारे में पूछा गया बच्चों, यह कहाँ का शासक था? तो मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे आता है भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? भारत का बच्चों जो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार है वो पूछा गया आपसे कि वो कहाँ में है, तो आप बताएंगे बच्चों यह पुणे में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी बच्चों? फिल्म जो है सबसे पहली बोलती फिल्म
कौन सी है? एग्जाम में आया है, बिहार के एग्जाम में बच्चों ये कई बार पूछ दिया है। तो आप लोग बताइएगा कि सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सा था? तो ये आलम आरा था। आलम आरा। आलम आरा जो था बच्चों, यह सबसे बोलती फिल्म था। पहले इसके पहले जो फिल्म होते थे ना, उसमें आवाज़ नहीं होता था, बोला नहीं जाता था, केवल फिगर दिखाया जाता था। लेकिन फिर सबसे पहले बोलने वाली फिल्म जो आई, आलम आरा आया था। राष्ट्रीय फिल्मों का अभिलेखागार कहाँ पे है बच्चों? तो ये पुणे के अंदर है। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? पुणे। नेक्स्ट है, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? देखिए, भाग 4 तक दिए गए हैं। इसमें आपसे पूछा गया मूल अधिकारों का वर्णन। मूल अधिकारों के वर्णन बच्चों आपको कौन से भाग में देखने को मिलता है? तो हमारे संविधान में बच्चों भाग कितने हैं? बताइएगा। तो हमारे संविधान में भाग हैं बच्चों 22। कितने हैं? 22 भाग हैं, बढ़ कर के बच्चों 25 हो चुका है। अनुसूची पूछ दिया जाए, अनुसूची कितने हैं? तो अनुसूची बच्चों 12 हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। अब पूछा गया मूल अधिकार की चर्चा बच्चों, तो भाग 3 में आपको देखने को मिलता है। भाग फर्स्ट में बच्चों राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा आपको देखने को मिलता है। भारत राज्यों की संघ है, उसकी चर्चा देखने को मिलता है। दूसरा में बच्चों नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता, नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। तीसरा में बच्चों मौलिक हमारा अधिकार, और चौथा में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इस क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। मौलिक अधिकार आपने देख लिया, मूल अधिकार देख लिया बच्चों। अगर मूल्य कर्तव्य पूछ दिया जाए, कर्तव्य, मूल्य कर्तव्य की चर्चा हमारे भाग में कौन से भाग में है? हमारे संविधान के किस भाग में है? अगर भाग पूछा जाए बच्चों तो 4A में है। आर्टिकल की चर्चा अगर कर दिया जाए कि आर्टिकल में, तो आर्टिकल 51A में है बच्चों। मूल कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है, और मूल अधिकार को USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो नागरिकता था बच्चों, इसको कहाँ से लिया गया है? आप सभी बच्चे इतना नोट करके बताइएगा। जो नागरिकता है मेरे भाई, नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो डीपीएसपी जो है बच्चों, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नागरिकता को मेरे भाई ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये सब एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। नागरिकता ब्रिटेन से बच्चों। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। ठीक है, समवर्ती सूची भी पूछ दिया जाता है बच्चों। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रों पर है? भारत में बच्चों सबसे अधिक अगर मिट्टी का विस्तार देखा जाए, सबसे अधिक मिट्टी का विस्तार, तो ये बच्चों जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है 43% भूभाग पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी बच्चों, चाय के उत्पादन में सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। कपास उत्पादन में बच्चों, कपास के उत्पादन में सबसे उपयुक्त मिट्टी तो काली मिट्टी। सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पे है बच्चों? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एंड बच्चों गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अगला प्रश्न आता है बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया? बौद्ध धर्म जो है बच्चों, इसका प्रचार और प्रसार बताइएगा किस भाषा में किया गया? तो पाली भाषा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है
गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? गोधरा कांड जो जांच है बच्चों, गोधरा कांड जो हुआ उसके जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो नानावती आयोग का बच्चों क्या किया गया, गठन किया गया। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताइएगा बच्चों किससे है? तो इसका संबंध दूध से है, दूध से है। ऑपरेशन फ्लड, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये ऑपरेशन फ्लड है बच्चों, इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, श्वेत क्रांति। क्लियर है? इसके जनक कौन है बच्चों? श्वेत क्रांति के जनक कौन है ये बताना है आपको। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बच्चों श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और यहाँ से बच्चों श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है और दूध के उत्पादन में भारत अग्रणी देश में आ गया है, सबसे पहले नंबर पे बच्चों। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से दूध पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है ना? क्लियर है बच्चा? आगे चले, आगे अगले प्रश्न की ओर लेकर के चलें। महमूद गजनबी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? देखिए पहली बार जो आक्रमण किया था बच्चों मोहम्मद गजनबी, ये जानते हैं 17 बार भारत पर आक्रमण किया है, 17 बार। कोई एक बार में थक जाता है, 5 बार में थक जाता है बच्चों, 17 बार। इसमें 16 बार इसकी हार हुई थी, 17वां में जीत हुआ था। तो यहाँ से इसके हौसले बुलंद थे, इसके पास बच्चों हिम्मत था, साहस था। ताकत था या नहीं था वो नहीं मानते, क्योंकि 17 बार हार, 16 बार हारा है। इसके पास हौसला था कि एक दिन जीत जरूर जाएंगे, और 17वीं बार ये जीत हासिल कर लिया था बच्चों। ये 1001 में बच्चों ये पहली बार आक्रमण किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न आज का इस सेशन का है बच्चों, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? अंगीकार कब किया गया बच्चों ये बताइएगा, यानी कि बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस के दिन। गणतंत्र दिवस बच्चों, गणतंत्र हमारा देश कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 26 नवंबर को बच्चों हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज की सेशन को बच्चों हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा? सभी दोस्तों से यही उम्मीद रहेगा कि आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे। साथियों चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो डेली के क्लास से बच्चों आपको बेनिफिट मिलेगा, और क्लास में जो पढ़ाया जाएगा बच्चों एग्ज़ाम में वही आएगा। घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको। सुबह में बच्चों 9 बजे, सुबह में 9 AM में बच्चों, और शाम में आपको 8 PM में क्लास देखने को मिलेगा। तो आप दोनों क्लास में ज़रूर जुड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।